हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। RBI सर्कुलर्स की बात करें तो IBPS PO मेंस एग्जाम्स में भी RBI सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मेंस सिलेबस का हिस्सा था ये टॉपिक। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर RBI की वेबसाइट पर जो आप RBI सर्कुलर्स देखेंगे काफ़ी लेंदी हैं, ऑफिशियल सर्कुलर्स हैं और काफ़ी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स में यूज़ हुई है, तो टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए बन जाएगा। तो यही काम आपका आसान कराया है करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले कुछ महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में रेडी किया है। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सबको इंक्लूड किया है, और जो ऐसी फैक्ट्स हैं जो आपके काम के नहीं हैं उन सबको हटा दिया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हाईलाइट हो सके। हर RBI सर्कुलर के साथ आपको MCQs मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स की बात करें तो कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स पढ़ाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है ताकि SSC, रेलवे, स्टेट PC जैसे एग्जाम्स में आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर सकें। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर भी इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है भारत में, प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, FDI कितना अलाउड है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, सब कुछ इसमें कराया गया है। तो A to Z सब कुछ इस PDF कोर्स में आपको मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी के लिए केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है आपका तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। पूछ रहे हैं, गुमशुदा बच्चों की शिकायतों के निवारण के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग मिसिंग चिल्ड्रन कंप्लेंट्स? ऑप्शंस हैं ट्रैक किड, चाइल्ड लाइन, खोया बच्चा, मिशन वात्सल्य। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा मनाया जाता है। इस साल कमीशन इस वीक को 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच में मना रहा है। इसी साल जो इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, इसका थीम है विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वेयर वॉज द 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट एंड मेयर्स फोरम इनोग्रेटेड? 2025 एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन और मेयर्स फोरम कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, दुबई, UAE। 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट एंड मेयर्स फोरम ये दुबई, UAE में इनोग्रेट किया गया है और 118 मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, यंग प्रोफेशनल्स अक्रॉस वर्ल्ड ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। थीम रहा कोलैबोरेट, इंस्पायर, ट्रांसफॉर्म।
ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। 15th एडिशन है ये। वेयर वॉज द 8th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8th सेशन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है और 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स पर यह आधारित रहा। कैटालिटिक फाइनेंस हब, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड डिजिटाइजेशन, रीजनल एंड कंट्री लेवल इंगेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप एंड पॉलिसी। 2 रिपोर्ट्स भी जारी की गई हैं, ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025 और सोलर ट्रेंड्स 2025। इंडिया एंड फ्रांस द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था COP21 पेरिस में। ये लार्जेस्ट ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल साउथ में और 124 मेंबर्स एंड सिग्नेटरी कंट्रीज हैं इसमें। 6 दिसंबर 2017 को 15 कंट्रीज ने इसे साइन किया और रेटिफाई किया और इस तरह से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स भारत में है। 125 गीगावाट की हमारी सोलर कैपेसिटी है भारत की और 3rd लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर है भारत। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल? किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, रशिया। तो रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि इन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड ब्यूरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अनलिमिटेड रेंज है इसकी। तो जिसको टेस्ट किया गया 15 घंटे एयर में रही और 14,000 किलोमीटर तक की दूरी ये नाप सकती है। और बुरेवेस्टनिक का मतलब है स्टॉर्म पेट्रोल, एक टाइप की सी बर्ड होती है। अ बस्ट ऑफ विच इंडियन नोबेल लॉरिएट वाज अनवील्ड एट द इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग? बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। इनका बस्ट मतलब जो वेस्ट तक का स्टैचू होता है उसको अनवेल किया गया है बीजिंग चाइना में जो इंडियन एम्बेसी है, भारत दूतावास है वहां पर। और इसको बनाया गया है चाइनीज स्कल्पटर युआन शिकुम के द्वारा। और एक संगमम कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, तो एक सिंपोजियम यहाँ पर हुआ, इंडियन एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया, उसी दौरान ये बस्ट इनोग्रेट किया गया है। इंडियन एम्बेसडर टू चाइना है प्रदीप रावत। वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम साइड? साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, हनोई वियतनाम। वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। देखिए जो साइबर क्राइम होते हैं तो उससे निपटने के लिए वर्ल्ड का पहला एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यानी कि एक तरह की आप ट्रीटी कह सकते हैं, तो इसको साइन किया गया है और ये लीगली बाइंडिंग है। 193 मेंबर स्टेट्स में से 72 ने इसे साइन कर दिया है और इस ट्रीटी का नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। और कहाँ पर साइन किया गया है? हनोई वियतनाम में। UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इस ट्रीटी को नेगोशिएट कर रही है। 41 पेज UN साइबर क्राइम ट्रीटी है ये। 41 पेज की पूरी ट्रीटी में विवरण किया गया है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ये बढ़ाएगी, साइबर क्राइम से कैसे निपटना है, कंट्रीज कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकती हैं, है ना। इलीगल इंटरसेप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, हैकिंग, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्स एब्यूज मटेरियल, ये सब इसमें इंक्लूड है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम जिसे हनोई कन्वेंशन भी कहते हैं, इसे रशिया द्वारा प्रपोज किया गया था 2017 में। जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर 2024 में से एडॉप्ट किया गया। व्हाट वाज इंडियाज HSBC फ्लैश कंपोजिट PMI फॉर अक्टूबर? अक्टूबर माह के लिए भारत का HSBC फ्लैश कंपोजिट PMI कितना था? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 59.9। इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है वो 5 मंथ लो पहुंच गई है अक्टूबर में, क्योंकि डिमांड भी काफ़ी वीक रही है, आउटपुट प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो HSBC का जो फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, जिसे S&P ग्लोबल द्वारा कंपाइल किया जाता है, 59.9 रहा है अक्टूबर में। और जो सितंबर की फाइनल रीडिंग थी 61 थी। और जो रेटर्स पोल की मीडियम फोरकास्ट है 61.2, उससे कम है। जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो 58.4 रहा है और लास्ट मंथ ही 57.7 था। Which bank has partnered with Visa to launch the corporate Safero Forex card?
किस बैंक ने कॉर्पोरेट सेफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए वीसा के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक और वीसा ने मिलकर कॉर्पोरेट सेफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है, जो कि एक प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है। इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, जो अब्रॉड ट्रैवल करते हैं अपने कार्य के लिए, उनके लिए बनाया गया है। तो इसमें कई तरह के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स मिलते हैं, लोन्स फैसिलिटी वगैरह मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ मर्कोसुर? निम्नलिखित में से कौन सा देश मर्कोसुर है ना, दानव नहीं है, कोई दैत्य नहीं है, पढ़ेंगे क्या है, मर्कोसुर का सदस्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन है चिली। भारत और ब्राज़ील एग्री हो गए हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको एक्सपेंड करेंगे। जो न्यू दिल्ली और मर्कोसुर के बीच में जो एक पैक्ट है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, उसे और एक्सपेंड किया जाएगा। दोनों ही देशों ने एक नया बायलैटरल ट्रेड टारगेट भी सेट किया है, $20 बिलियन का 2030 तक। मर्कोसुर कॉमन मार्केट ऑफ द साउथ, ये एक ट्रेडिंग ब्लॉक है जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे एंड उरुग्वे है। 1991 में इसको साइन किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ असुनसियन के द्वारा। फिर इसको ट्रीटी ऑफ ओरो पेरेटो द्वारा अपडेट किया गया 1994 में। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द हेल्थ एल्फा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? किस बीमा कंपनी ने हेल्थ एल्फा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ एल्फा नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। 50 ऑप्शनल बेनिफिट्स इसमें पॉलिसी होल्डर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। थीम है इसका योर हेल्थ योर कवर योर वे। The plan offers some insured options from 5 lakh rupees to unlimited coverage with policy terms up to 5 years and no upper age limit for adults. एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस से पार्टनरशिप की है सीएसबी बैंक के साथ, और मतलब ये बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप रही है। जो सीएसबी बैंक है अपने कस्टमर को जो एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर करेगा, बदले में बैंक को कमीशन मिलेगा। इसी तरह से बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप चलती है। विच टू बैंक्स हैव अनाउंस्ड $215 million टर्म लोन फैसिलिटी टू एआई फ्लीट सर्विसेज आईएफएससी लिमिटेड? किन दो बैंकों ने एआई फ्लीट सर्विसेज आईएफएससी लिमिटेड को $215 मिलियन की सावधि ऋण सुविधा की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड बैंक ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने $215 मिलियन की लोन फैसिलिटी अनाउंस की है एआई फ्लीट सर्विसेज आईएफएससी लिमिटेड एआईएफएस को, ताकि 6 बोइंग 777-300 एयरक्राफ्ट को फाइनेंस किया जा सके, जो कि एयर इंडिया को लीज पर देगा। एआईएफएस की बात करें, एक लीजिंग सब्सिडरी है एयर इंडिया की, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी गिफ्ट सिटी बेस्ड है। What was the ceiling on bank loans to each corporate entity that has now been removed by the RBI? प्रत्येक कॉर्पोरेट इकाई के लिए बैंक ऋण की अधिकतम सीमा क्या थी जिसे अब आरबीआई ने हटा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 10,000 करोड़ रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 10,000 करोड़ रुपए की जो सीलिंग है उसको रिमूव किया जा रहा है। ये 10,000 करोड़ की सीलिंग कैसी थी कि कोई भी बैंक किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकता। इससे ज़्यादा लोन किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को चाहिए तो अलग बैंक से ले, एक ही बैंक से इससे ज़्यादा लोन नहीं ले सकता है। तो अगस्त 2016 में गाइडलाइंस ऑन इनहेंसिंग क्रेडिट सप्लाई फॉर लार्ज बोरोवर्स थ्रू मार्केट मैकेनिज्म इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि बहुत ज़्यादा पैसा किसी एंटिटी को ना चला जाए, उससे रिस्क बढ़ जाता है बैंक का। ऐसा ना हो कि अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो बैंक ही रिस्क पर आ जाए। तो केवल 10,000 करोड़ रुपए का लोन ही एक कॉर्पोरेट एंटिटी को दिया जा सकता है, तो ये सीमा अब हटा दी आरबीआई ने। Which company has launched a new service allowing NRIs to make UPI payments in India using international mobile numbers? किस कंपनी ने एक नई सेवा शुरू की है जो एनआरआई को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग करके भारत में यूपीआई भुगतान करने की अनुमति देती है? राइट आंसर ऑप्शन ए है पेटीएम। पेटीएम ने एक सर्विस लॉन्च की है जिसमें जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं फ्रॉम 12 कंट्रीज वो यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं भारत में अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर को यूज़ करके। उन्हें लोकल इंडियन सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है और ये एनआरई या एनआरओ बैंक अकाउंट्स पर वर्क करेगा। तो एनआरआईज कैन नाउ यूज द पेटीएम ऐप टू सेंड मनी, पे मर्चेंट्स थ्रू क्यूआर कोड्स एंड शॉप ऑन इंडियन प्लेटफॉर्म विदाउट करेंसी कन्वर्जन और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज।
तो ये 12 कंट्रीज कौन सी हैं? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरब, यूएई, यूके, फ्रांस एंड मलेशिया। Who has been reappointed as a part-time chairman of Kotak Mahindra Bank Limited? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है CS राजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CS राजन की रीअपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है एज ए पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। 1 जनवरी 2026 से अक्टूबर 21 2027 तक इस पद पर रहेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर CEO कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी है। Which country contributed the name Montha for the cyclonic storm? चक्रवाती तूफान के लिए मोन्था नाम किस देश ने दिया? राइट आंसर ऑप्शन ए है थाईलैंड। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म मोन्था इसने हाल ही में दस्तक दी आंध्र प्रदेश कोस्ट पर, मछलीपट्टनम काकीनाडा के बीच में, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल में हैवी रेन देखने के लिए मिलेगी। मोन्था का मतलब है ब्यूटीफुल या फिर फ्रेग्रेंट फ्लावर, खुशबूदार फूल, और थाईलैंड द्वारा ये नाम दिया गया है। देखिए 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं पूरे वर्ल्ड में, और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं जो इस तरह की एडवाइजरी जारी करते हैं। इन जो ये तूफान आते हैं वो इनके नामों की भी घोषणा यही करते हैं। इनमें ही IMD जो भारत की एजेंसी है, ये भी इन 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजी सेंटर में से एक है जो नाम देता है ना। और 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन। तो ये सभी नाम सजेस्ट करते हैं। रोटेशन में यूज होता है, एक बार जो नाम चला गया उसके बाद फिर दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम लिस्ट के हिसाब से देखें तो नेक्स्ट साइक्लोन जो होगा उसका नाम होगा सेन्यार, UAE द्वारा सजेस्ट किया गया। उसके बाद फिर जो आएगा दितवा यमन द्वारा, अर्नब बांग्लादेश, और मुरासू इंडिया। ये आने वाले तूफानों के नाम है। 2 और न्यूज़ हैं इससे संबंधित। हरिकेन मेलिसा ये जमाइका में आया है, और सीवियर ट्रॉपिक स्टॉर्म फिंगसिन या फिर रमील ये फिलीपींस साउथ चाइना सी में आया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोनों। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2025 ऑन 24 अक्टूबर? आंसर इज एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। Who has been named the Grand Mufti of Saudi Arab by royal decree? Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah Al Fawzan. Indian menswear brand Tasva has appointed which cricketer as its brand ambassador? Subman Gill, who has been named as the new Archbishop of Canterbury, designated the first man to be chosen for the role, Dame Sara Mullally. President Draupadi Murmu unveiled the statue of former President of India, late K.R. Narayanan, at the Raj Bhavan of which state? Answer is Kerala. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको करने हैं अभी कमेंट बॉक्स में। वेयर वाज द तिहाड़ फेस्टिवल हेल्ड? वेयर वाज नो किंग्स प्रोटेस्ट हेल्ड रिसेंटली? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट ऑब्जर्व्ड? हु वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन 3 one-day इंटरनेशनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज? Which country closed its embassy in Oslo shortly after Maria Corina Machado was awarded the Nobel Peace Prize? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।